बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार रेस्टोरेंट स्टाइल गार्लिक चिकन रोस्ट की रेसिपी बनाएंगे। तो ये चिकन रेस्टोरेंट्स में बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन जब इसको घर में बनाएंगे तो बहुत ही कम पैसे में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी आसानी से बना सकते हैं और फ्लेवर भी वही बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट में मिलता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आज की रेसिपी के लिए मैंने हाफ केजी चिकन बोनलेस लिया है। इसको इस तरह मीडियम पीसेस में काट लेंगे। तो ये जो चिकन बोनलेस है, इसको जो चेस्ट का बोनलेस या थाइस का बोनलेस दोनों के साथ बना सकते हैं, लेकिन जो चेस्ट वाला पार्ट होता है उससे जब बनाते हैं थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा जूसी नहीं बनता। थाइस वाले के साथ बनाएंगे तो जूसी बनेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेंडर बनेगा। तो यहां पर सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। तो मैरिनेशन में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का, 1 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च को हमने ताजा पीस लिया, उससे ज्यादा फ्रेश खुशबू आएगी। नमक के साथ जो हमारा चिकन है अंदर तक साल्टी बनेगा, बहुत ही ज्यादा जूसी और टेंडर बनेगा। तो यहां पर इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इनके फ्लेवर्स है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर 15 मिनट के बाद मैंने 2 टेबलस्पून मैदे के लिए मैदे को यहां पर इसी तरह एक छलनी के साथ अच्छी तरह छान लेंगे। छान लेने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। तो इसके अलावा इसी मिक्सिंग करते हुए इसमें किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं करेंगे, बस इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। इतना मिक्स करेंगे कि जो चिकन की एक एक बोटी है उसके साथ मैदा जो अच्छी तरह कोट हो जाए, चारों तरफ से मैदा लग जाएगा। तो जो हमारा चिकन है जब इसको रोस्ट करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी बनेगा। तो यहां पर बाकी का भी मैदा इसके अंदर ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको हिलाएंगे ताकि सारा जो मैदा अच्छी तरह कोट हो जाए। तो यहां पर मैदा लगाने के बाद चिकन को हमने रोस्ट करना है, चिकन को फ्राई करना है। इसके लिए एक पैन में इस तरह 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। एक एक करके सारे चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर सारा चिकन ऐड करने के बाद एक साइड से इसका अच्छा सा कलर आने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको अच्छा सा कलर दे लेंगे। तकरीबन टोटल 6 से 7 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे, इसको रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह फ्राई करने से, इस तरह रोस्ट करने से इसकी स्मेल भी खत्म हो जाती है, टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो का अंत देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चिकन को यहां पर हमने रोस्ट कर लिया, अच्छा सा कलर आ गया, बहुत ही प्यारी खुशबू अभी ऐसा आने शुरू होगी। यहां पर इसको निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद बाकी काम कर लेते हैं। तो यहां पर उसी पैन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था, उसमें से हाफ क्वांटिटी ऑयल की निकाल देंगे। तो बाकी के ऑयल में 1 टेबलस्पून बटर का ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह गर्म करेंगे। तो साथ में 4 से 5 हमने लहसुन की कलियां ली है, उसको इस तरह चॉप कर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। पेस्ट बना के ऐड नहीं करेंगे, इस तरह इसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो लहसुन को यहां पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन की यहां पर हमने इतनी भुनाई कर ली, इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई। साथ में 1 टेबलस्पून मैदा लेंगे, मैदा अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो मैदे को मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसी तरह मैदे की जब बटर के साथ इस तरह भुनाई करते हैं तो इसका टेक्सचर बहुत ही जबरदस्त बनता है। 1 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसमें 1 कप पानी आया, 1 कप इसके अंदर यखनी का ऐड करेंगे। इसी तरह अगर आप इसको पानी के साथ बना रहे तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने चिकन पाउडर ऐड कर लेना या 1 चिकन क्यूब ऐड कर लें। तो यहां पर यखनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, बहुत ही कम स्पाइसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे ऑर्गेनो का। ऑर्गेनो पाउडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी कम क्वांटिटी ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का, ऑप्शनल है, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे सोया सॉस का। साथ में हाफ टेबल स्पून ऐड करें लेमन जूस का। इसके अलावा मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, जो चिकन की यखनी थी उसमें ऑलरेडी नमक था, तो इसलिए नमक ऐड नहीं किया। अगर आप इसको पानी के साथ बना रहे तो 1 टीस्पून नमक या टेस्ट के मुताबिक इसको ऐड कर लें। तो यहां पर इन सारी स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर ग्रेवी हमारी तैयार है, चिकन को हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है। चिकन ऐड करने के बाद इसको ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्पाइसेस और जो बटर है इसका फ्लेवर चिकन के अंदर तक मिक्स हो जाए। तो इस तरह अच्छी तरह मिक्सिंग करने से इसका फ्लेवर भी बहुत ही जबरदस्त बनेगा और जो चिकन हमारा अंदर तक जूसी बनेगा। तो यहां पर सारे चिकन को हमने इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कवर करेंगे ताकि चिकन अंदर तक टेंडर भी हो जाए।
तो इसी तरह अगर आप इसको ज्यादा ग्रेवी के साथ बना रहे तो इसको बॉइल्ड राइस के साथ या फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा ग्रेवी बनानी तो 2 कप इसके अंदर यखनी के ऐड कर लें, अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो बहुत ही मजेदार आपकी जो ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। तो यहां पे इसको स्टार्टर की तरह बनाएंगे तो इसीलिए हमने इसको ड्राई कर लेना है। साथ में ½ टी स्पून यहां पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे, इसको ताजा पीस लेंगे, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आ गई। साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। तो धनिया ऐड करने के बाद इसको इसी तरह मिक्स कर लेंगे। आपने इसको जितना ड्राई करना उतना ड्राई कर लें। इसको हमने थाइस के बोनलेस के साथ बनाया तो बहुत ही जूसी बनेगा, ड्राई बिल्कुल नहीं होगा अंदर से। तो यहां पर देख लें चिकन को हमने इसी तरह ड्राई कर लिया। इसको आप स्टार्टर के तौर पे सर्व करें तो सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार चिकन गार्लिक रोस्ट हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।